जुड़े सारे सवाल मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो, जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में, और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बाजार के बारे में, कहां पे हमें मौका मिलता है मुनाफा कमाने का, किन चीजों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से और शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक दहिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सारे दर्शकों जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फ्रूटवाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है जी। नमस्कार कंचन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार, उनको भी बहुत नमस्कार जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल ऑफ यू सर। जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार के अंदर एक फेस्टिव मूड बना हुआ है। बाजार के अंदर हम अगर चाहे हम अपने ग्राउंड रिटेल बाजार की बात करें, चाहे मार्केट की बात करें, जो हमें एक गिरावट बाजार में देखने को मिल रही थी आज से कुछ टाइम पहले तक, वो एक कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन के फेज में आ गई है, या हम बोल सकते हैं कि लोअर लोज और लोअर हाइज के बीच में वो अपने आप को टेस्ट कर रहा है। लेकिन बाजार में असल में जो तेजी है, जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, जो हाई एक टाइम पहले बाजार ने लगाया था, उसको हम उस तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो तेजी हमें बाजार के अंदर कब देखने को मिलेगी? आलोक सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल है। कंचन जी, वो जो तेजी है, देखिए आज का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि निफ्टी में पिछले 2 हफ्ते में जो हमने तेजी देखी है, वो तेजी वी शेप रिकवरी की तेजी है। वी शेप रिकवरी को टेक्निकल टर्म में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रिकवरी में थोड़ा असमंजस बना रहता है और ये चांसेस हो सकता है कि बाजार फिर से नीचे की तरफ जाए। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी, आपके शो पे ही पिछली बार बोला था कि 2 लेवल खुल के आ रहे हैं, एक ऊपर में है दैट इज 19420 19,420, और नीचे में 18,400 तक की भी निफ्टी मैंने पिछले शो पे बोली थी। निफ्टी लकीली 19,420 के पास में 2 दिन लगातार क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19,420 के नीचे की क्लोजिंग दे रहा है। तो आज एज ऑफ नाउ 10:05 पे हम एक क्रूशियल सिचुएशन पर है, जहां निफ्टी 19,450 तो है, लेकिन इसमें ये कसमंजस है कि आज की क्लोजिंग अगर 19,420 के ऊपर रहती है तो ही बाजार के लिए बेहतर होगा, और वो भी तेजी हमें 1-2 दिन और चाहिए होगी, और उसके बाद 19,555 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मेरा जहां तक मानना है कि अगर निफ्टी 19,420 के ऊपर टिकता है क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 19,555 तक पहुंचता है या उसको क्रॉस करता है, तो ही बड़ी तेजी बनती है। 19,420 और 19,555 के बीच में, जैसा कि अनुमान है, एक कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं एक्युमुलेशंस वगैरह कर सकते हैं बढ़िया स्टॉक्स में। एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज की सलाह है, और खासकर अभी तक जो सिचुएशन है 19,450 के आसपास भी हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ी बिकवाली देखने को बने। तो इस कंडीशन पे आपको अपने पोर्टफोलियो को संभालना चाहिए, जैसे दिवाली के समय अपने घर को संभालते हैं, और जहां प्रॉफिट मिल रहा हो, जहां प्रॉफिट बुक करने का चांसेस बनता हो, वहां बुक करना चाहिए। शायद इसमें ज्यादा समझदारी होगी फिलहाल। जी, ठीक है।
तो जो सर ने बताया, इस टाइम पे जो हमें एक तेजी देखने को मिल रही है वो रिकवरी है, और इस टाइम पे आपको काफी समझदारी से, काफी संभल के बाजार के अंदर कारोबार करना चाहिए, ताकि इस तेजी को देखते हुए कहीं आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस ना करवा बैठे। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली सुहास सर के पास। सुहास सर, किस तरह का लग रहा है मार्केट इस टाइम पे? जिस तरीके की खुशी लोगों के दिमाग में, इन्वेस्टर्स के एक ऑल अराउंड छाई हुई है, पूरे इंडिया में छाई हुई है फेस्टिव सीजन की, ये खुशी हमें बाजार के अंदर कब देखने को मिलेगी? फेस्टिव सीजन में ऑलरेडी हम आ चुके हैं। पहले तक हम ये बातें बोलते थे कि फेस्टिव सीजन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अब तो हम आ गए हैं फेस्टिव सीजन के अंदर। उस टाइम बोला जा रहा था कि काफी अच्छा हमें बाजार के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो मोमेंटम ना तो अच्छा है, और इस टाइम पे हम फेस्टिव सीजन में आ भी गए हैं, तो वो तेजी कब देखने को मिलेगी सर? हाँ यस मैम, लास्ट वीक में हमने बात की थी कि 18,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से मार्केट ने बाउंस लिया है और अभी मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो वो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ही है मार्केट के लिए। और अभी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और दया जी ने बताया उस तरह 19, 450, 500 का स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। मुझे लग रहा है पिछले नेक्स्ट 1-2 महीने में दिसंबर तक निफ्टी नया हाई लगा लेगा, जो 20,100 के समथिंग है। तो मुझे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अगर पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो एलएनटी और एसबीआई वो हमेशा इंडियन इकोनॉमी के बेंचमार्क रहे हैं, और आप उनके रिजल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। और तीसरा एक स्टॉक का टीसीएस, ये तीनों स्टॉक है इंडिया इकोनॉमी के बेंचमार्क रहे हैं, बट टीसीएस इज गेटिंग समथिंग प्रेशर विद द यूएस इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। बट अगर एलएनटी और एसबीआई की बात करें, वो बहुत पॉजिटिव साइन है, इनके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग बाईबैक ऑफ द एलएनटी, तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। बट वो इतनी फटाफट नहीं भागेगा ऊपर, क्योंकि जो हमने पिछले 2-2.5 साल में बुल रन आया है, 7,500 से मार्केट 20-21,000 गया है, वो कई तरह से एक बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर पोल एंड फ्लैग जनरेट करता है। पोल एंड फ्लैग में थोड़ा फ्लैग टाइप कंसोलिडेशन दिखाता है, बस अभी वो कंसोलिडेशन चल रहा है, और उसके ऊपर सस्टेन हो तो और एक अच्छा नया बुल लेग मिलेगा फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years। बट आई एम पॉजिटिव फॉर मार्केट टिल नेक्स्ट दिवाली। 2024 में भी एक बड़ा इवेंट है, एंड होपिंग के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट आए। स्टेबल गवर्नमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द एनी इकोनॉमी। कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर पॉजिटिव वन गवर्नमेंट आए, हम गवर्नमेंट ना आए, तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, और वो हम देख रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश फॉर अपकमिंग एटलीस्ट 1 year टिल दिवाली। जी, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो बुलिश है, लेकिन इस टाइम पे जो अभी मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, जहां पे आपको थोड़ा सा डिप मिले, वहां पे आपको जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं अनिल सर के पास। अनिल सर, किस तरह का लग रहा है मार्केट का मूड? अगर हम अभी ज्यादा लंबे नजरिए में ना जाए, अगर हम नेक्स्ट ईयर तक ना जाए, अभी अगर हम ये जो हमारे पास 1.5 महीने का वक्त बचा है, इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अंटिल दिसंबर, और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा अच्छा बना के रखना चाहिए? सचिन जी, मैं जैसे हर बार अपने अपीयरेंस में कहता हूँ कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई कैसी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी क्षमताएं नहीं है जिससे कि मैं ये बता दूं कि 3 महीने बाद मार्केट यहाँ होगा और 6 महीने बाद वहाँ होगा। तो वही बात मैं आज फिर से दोहराऊंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास तो एटलीस्ट ये ऐसी क्षमताएं नहीं हैं, परंतु इसके बावजूद एक बात ज़रूर मैं जैसे बार बार कहता हूँ ना, आप एक सिस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते रहिए, और वो सिस्टम जो है आपको सेव करेगा। ऐसे मार्केट टर्बुलेंसेस जब भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको सिस्टम हमेशा बचाता आता है। तो मैंने एक तारीख को हमारी लास्ट रिकॉर्डिंग हुई थी, मैंने तब भी कहा था, उस टाइम थोड़ा पेसिमिज्म ज़्यादा था, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, या शायद उसको शॉर्ट टाइम टर्म के लिए ब्रीच भी कर दिया था। तो वहाँ पे बहुत लोअर लेवल्स भी निकल के आ रहे थे कि मार्केट इतना नीचे जा सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट है। मैंने जैसे कहा ना कि मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है ऐसी जो मैं बता सकूँ कि कितना नीचे जा सकता है। ऑफ कोर्स जब मार्केट की सपोर्ट लेवल्स को तोड़ता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अगर आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है ना, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल होता है, और वहाँ पे अगर मार्केट आपको देता है एक बुलिश ट्रेंड लॉन्ग टर्म, अगर आप मंथ्स और ईयर्स की बात करें, वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आता है कि मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। वहाँ पे अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ी टर्बुलेंस की वजह से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके पास जो भी कैश पड़ा है, आप उसको 50-50 में या उसको 3 ट्रांचेस में 30% करके उसको डिप्लॉय कीजिए। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज पे भी नहीं करते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे, इन्वेस्टर्स के एंड पे बहुत बड़ी गलती है। तो ये एक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरबोर्ड भी नहीं होना है हमें, और ओवर पेसिमिस्ट भी नहीं होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मार्केट में अर्निंग्स का इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मुझे दिख रहा है। अभी तक की जो भी अर्निंग्स आई हैं, अर्निंग रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। सो ये पिछले क्वार्टर से काफ़ी डिफरेंट है पिक्चर जो इस बार निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी आप एक सिस्टम को फॉलो करते रहिए। मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऑल्दो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने का भी मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता, और बहुत ज़्यादा ऊपर तुरंत भाग जाने का भी कोई कारण नज़र नहीं आता है। परंतु इन सब के बाद जो मुद्दे की बात निकल के आती है, वो ये है कि आप जितना पैसा है आपके पास, उसको आप 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, और टाइम पे उसको आप डिप्लॉय कीजिए। तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज का जो टाइम आया था, वो बहुत अच्छा टाइम था, और जिसने यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्सेस में भी, लेट्स से निफ्टी 50 के अंदर भी किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो हफ्ते भर में वो करीब 3-3.5% के प्रॉफिट पे बैठा है। एक इंडेक्स के अंदर 3-3.5% का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब हम बात daily diabetes medications, constant pricking, strict food, regular checkups for बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं पिछले एक हफ्ते में। तो मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं, तो मुझे वैसी वीकनेस नज़र नहीं आती है, वैसा मुझे कोई डरने का कारण नज़र नहीं आता है। और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, फ्रंटलाइन काउंटर्स की बात करूं, बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पे भी आप जो है, अगर किसी ने डिप्लॉय नहीं किए कैपिटल अभी तक, थोड़ी बहुत कैपिटल डिप्लॉय करने का टाइम है। और आने वाले 1-2 महीने के लिए मैं कहूँगा कि आप मार्केट की डायरेक्शन पे मत खेलिए। जनरल इन्वेस्टर्स के लिए ये सलाह है कि आप डायरेक्शन के ऊपर मत खेलिए। मोस्टली आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज पे आया, आपने 30% डिप्लॉय किया, वहाँ पे और नीचे आता है, लेट्स से और 5% मार्केट गिर गया, वहाँ पे आपने जो दूसरी ट्रांच थी वो डिप्लॉय कर दी। और उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आपको ये भी देखना होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपका अकेले का पोर्टफोलियो नीचे नहीं आ रहा है, पूरे मार्केट का, एफआईआईज़ का, सभी का पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है। तो वहाँ पे भी आप रिलेटिवली सेफ हैं, और जब मार्केट एक रिकवरी देगा, तो आपको ये जो डिप्लॉय आपने कैश का डिप्लॉय किया है लोअर लेवल पे, ये आपको बहुत एडवांटेज वाली पोजीशन में रख देगा अपने आप। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है इस टाइम पे कि बाजार के अंदर हमें क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो पाथ है वो क्लियर नहीं है, वो थोड़ा-सा और टाइम बीत जाए। इस जो शॉर्ट टर्म का स्पैन है, वो अभी इतना ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं दिख रही है बाजार के अंदर, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनकी पिकिंग करनी है, साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके चलना है, और स्ट्रैटेजी सर ने बखूबी तरीके से बता दी है। ठीक है, आलोक सर, वापस से मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर ऑटो सेल्स के नंबर देखें इस बार, तो अच्छे आए हैं। काफी सारी जो कंपनीज हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, काफी ज्यादा वो डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं गाड़ियों के ऊपर, ताकि जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो सके। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने देखा है, जो नॉर्मल रेंज की कार है, उसके कंपेरेटिवली जो हाई एंड कार्स है, उनकी जो सेल्स है उसमें भी काफी ज्यादा बूस्ट आया है। और इसके अलावा जो उनके ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स है, वो भी काफी अच्छे दिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि ऑटो सेक्टर में हमें क्या आगे देखने को मिल सकता है? कंचन जी, आपके शो पे ही पिछले हफ्ते कहा था कि जब आपने सेक्टर पूछा था, तो ऑटो सेक्टर कहा था। देखिए, फेस्टिवल सीजन में जनरली ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, तो थोड़ा बूम रहता है। फिर दूसरी बात, सुहास जी ने भी मेंशन किया था, मुझे आज भी याद है कि एक कंट्री के इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, अभी देखिए इसमें ऑटो सेक्टर में भी 2-3 सेगमेंट्स हो जाते हैं। कमर्शियल सेगमेंट अलग है, और हमारा पर्सनल यूज वाले सेगमेंट्स अलग आते हैं।
बट ओवरऑल में ये जो सीजन अभी चल रहा है, फेस्टिवल सीजन, और बात रही कि महंगी गाड़ियों में ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ। इंडिया भले कितना बोले कि पैसे नहीं है, या हमारे कंज्यूमर्स जो है कितने ही कहे पैसे नहीं है, पैसे हैं। कोविड के बाद हमारी मेंटेलिटी में बड़ा डिफरेंस आया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, गाहे बगाहे रिसर्च कर लेता हूँ उन्हीं के साथ बैठ के, तो उसमें जानने को ये मिला कि कोविड के बाद लाइफ को लेकर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है लोगों के मन में, वो अब ऐसी है कि लोग अब जीना चाहते हैं। एंड सच में ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कंज्यूमर ट्रेंड में चेंजेस आया है। पहले लोग पैसा से बचाना चाहते थे, अब लोग पैसा बचा के उसको कंज्यूम भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है हर समय कि कभी ये मिस ना हो जाए जिस लाइफ को वो जीना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल में भले कोई इंडिविजुअल भले कहते हैं पैसे नहीं है, बट ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरीके का जीडीपी में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और साथ में आप ऑटो सेक्टर, आप ऑटो नंबर्स की बात कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में वही एक उछाल की उम्मीद है धीरे धीरे, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँगा, धीरे धीरे। और बैंकिंग सेक्टर के भी ऊपर मैं हमेशा आपके शो पे बोलता आया हूँ कि बैंकिंग सेक्टर अभी इंडिया का जो भी ग्रोथ किया है, खासकर पीएसयू बैंक्स को लेकर, तो मैं अभी भी 100% 200% तक के लिए बुलिश हूँ आने वाले टाइम के लिए। मे बी ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चीज है। इवन आज का एक स्टॉक भी मैं टेक्नोलॉजी से ही लेके आया हूँ। टेक्नोलॉजी का एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है, खासकर इस एरा में। तो इस एरा में जो भी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, अब वहां पर आने वाले दिनों में बूम के अलावा शायद रिसेशन ना देखे, बूम ही देखेंगे, तो ऐसी उम्मीद है। जी, ठीक है सर। ने जैसे कि बताया कि आफ्टर कोविड काफी बड़ा हमने ड्रिफ्ट देखा है, वेस्टर्न कल्चर को हम काफी ज्यादा फॉलो करने लग गए हैं, जिसका नाम एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई गई है, दैट इज योलो, यू लिव ओनली वंस। तो आज ही हमें जो करना है कर लेना चाहिए, कल का पता नहीं, तो जितना पैसा है हम आज ही स्पेंड करना चाहते हैं। इसकी वजह से अगर ये थोड़ा टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा, बट हाँ जो स्पेंडिंग्स है उसमें भी काफी ज्यादा हमने डिफरेंस देखा है। क्रेडिट कार्ड का जो यूज है उसमें भी काफी बड़ा एक चेंज आया है एज कम्पेयर टू बिफोर कोविड। बिफोर कोविड जो स्पेंडिंग यूजेज था क्रेडिट कार्ड का, वो काफी ज्यादा बदल चुका है। इस टाइम पे लोग क्रेडिट पे ज्यादा चीजें खरीदते हैं एज कम्पेयर टू कि पहले हम सेविंग करें उसके बाद हम कोई चीज जाके खरीदे। ठीक है, तो बाजार के ऊपर हमने ओवरऑल राय ले ली है, समझ लिया है कि इस टाइम पे बाजार किस तरीके के सेंटीमेंट में है, हमें आने वाले टाइम पे बाजार की क्या चाल देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के रेकमेंडेड स्टॉक्स, जहां पे अभी बात करी जा रही है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रख के चलनी चाहिए। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें निवेश करना चाहिए, जहां से हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा ग्रीन पोर्टफोलियो बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुहास सर आपके साथ।